कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट की, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर है और वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि सिराथू की जनता एक बार फिर से अपने बेटे पर ही भरोसा जताएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने सिराथू सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जहां पर वो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य का सीधा मुकाबला सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल के साथ है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि जनता भाजपा के साथ है। 2012 में रिकॉर्ड बनाया था, सिराथू में कमल खिलाया था। 2022 में आप फिर हैं, क्या तैयारी है लखनऊ जाने की? किस तरह? नहीं, निश्चित तौर से 2012 की तैयारी तो निश्चित तौर से बहुत कठिन थी, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है और जो डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो 5 साल से काम है, उसके आधार पर सिराथू में ऐतिहासिक अंतर से कमल खिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ तो मुद्दा एक ही है कि सिराथू का विकास, सिराथू का सम्मान, और मैं यहाँ प्रत्याशी नहीं और मुद्दा नहीं। केशव प्रसाद पे सबको भरोसा है, भाजपा पे भरोसा है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, इसलिए यहाँ कमल खिल रहा है। आप खुद को यहाँ का बेटा बता रहे हैं? निश्चित तौर से केशव सिराथू का बेटा ही है। अच्छा, जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो बहू बता रहे हैं, तो जनता किसके साथ है, बेटे के साथ की बहू के? हाँ, जनता किसके साथ है, बेटे के साथ? कमल के फूल के साथ। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। केशव मौर्य का दावा है कि वो सिराथू के बेटे हैं और जनता अपने बेटे पर इस बार भी भरोसा करने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। ये बताइए, सिराथू को लेकर क्या योजना है आपके मन में? देखिए, सिराथू के लिए मेरी सोच यही है कि जैसे उत्तर प्रदेश के लिए है कि 2017 से 22 तक में लोगों ने टेलर देखा है, लेकिन 2022 से 27 में असली फिल्म देखेंगे और हम प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे और सिराथू को हर प्रकार से सींचने का काम करेंगे, यहाँ हर योजना का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं और जो दूसरी उम्मीदवार हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या? यहाँ कोई न जाति चलता है, न यहाँ पार्टी चलती है। यहाँ सिराथू के बेटे के साथ सब लोग अपने आप मानते हैं कि यहाँ का कार्यकर्ता तो प्रत्याशी मानता ही है, लेकिन यहाँ की जनता भी अपने को प्रत्याशी मानती है। जो सिराथू से संदेश निकलेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से असर करेगा? निश्चित तौर से उसका संदेश मैं समझता हूँ कि 10 मार्च को आएगा, और जब 10 मार्च को आएगा तब तक यहाँ 27 फरवरी को चुनाव हो चुका होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सिराथू का संदेश बहुत सम्मान बढ़ाने वाला होगा और प्रदेश में भाजपा को एक संकेत देने वाला होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो सिराथू के लोग हैं बहुत प्यार करते हैं आपसे और चाहते हैं कि इस बार आप और आगे जाएं, राजनीति में और शिखर पर जाएं। देखिए, ये तो हर माँ बाप जैसे होता है ना कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो और आगे बढ़े, हर माँ बाप सोचता है। और जो ये तो एक तरह से मेरा, मैंने कहा, घर है ना, मैं यहाँ का बेटा हूँ, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब चाहते हैं कि अगर केशव जी आगे जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा उसका सिराथू को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं चूँकि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना ये मैं नहीं तय करके चलता। पार्टी ने मुझे सिराथू, मेरी जन्मभूमि है, यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा, यहाँ सेवा का अवसर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है और जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हो करने का काम। ये चुनाव क्षेत्र नहीं है, ये भावनात्मक है। निश्चित तौर से भावनात्मक है, ये परिवारात्मक है। सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका ये दावा कितना पुख्ता साबित होता है, ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। सिराथू से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।